जय माता दी दोस्तों, आज हम बनाएंगे फास्ट में खाने के लिए ढोकला। मैंने ये आधा कप समा के चावल लिए हैं, समक के चावल भी बोलते हैं इन्हें, और इनको करेंगे हम ब्लेंड। इनको हमें दरदरा पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा ढोकला बढ़िया नहीं बनेगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको ब्लेंड। और मैंने इसको पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा पीसा है। इसको हमें दरदरा रखना है, बिल्कुल एक दाना दिखाई दे रहा होगा ना आपको, हल्का सा, देखिए। चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एक बड़े से बोल में। और अब हम क्या करेंगे, इसी ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून साबूदाना। और साबूदाने का हमें बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। साबूदाने को आपको बिल्कुल फाइन पीसना है, यानी कि बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। और इसको भी मैंने इसी बोल में डाल लिया है। 1/4 कप दही डाली है, यानी कि आधा कप समक के चावल में 1/4 कप दही। दही हमेशा ताजी ही लेनी है आपको जब आप ये ढोकला बनाएं। और अच्छे से दही को मिक्स करेंगे, क्योंकि एक बार दही मिक्स हो जाएगी तो हमें अंदाजा पड़ जाएगा कि हमें पानी कितना डालना है। इतने चावल में 3/4 कप पानी डलेगा, यानी कि आधा कप चावल में 3/4 कप पानी डलेगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूंगी और थोड़ा थोड़ा मिक्स करती रहूंगी, क्योंकि एकदम से पानी डाल देते हैं ना तो कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। पानी कम होगा तो दोबारा डल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो ढोकला हो जाएगा खराब। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एकदम से पानी न डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे ठीक लग रही है, थोड़ा सा पानी और डालते हैं और बस अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कैसी रखनी है, वो बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनेगा आपका पहली बार में। देखिए इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, जितना थिक है उतना ही होना चाहिए और फ्लोइंग भी होना चाहिए। देखिए फ्लोइंग भी है लेकिन ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे ढोकले के लिए। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च और अदरक को हल्का सा दरदरा पीस के, यानी खरल होता है ना, उसमें हल्का सा पीस लीजिए। आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं अदरक और हरी मिर्च का। 1/4 स्पून नमक, सेंधा नमक, और बिल्कुल 2 पिंच डालेंगे चीनी। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन चीनी डालते हैं ना ढोकले में, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और बस इसको अब रेस्ट कर रख देंगे हम 10 मिनट के लिए, जिससे कि चावल हमारे थोड़े से फूल जाएं। मैं बोल में बना रही हूँ तो बोल को कर लिया है मैंने घी से ग्रीस। यदि आप ऑयल खा लेते हैं फास्ट में तो आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो आपके पास बड़ी प्लेट होती है ना किनारे वाली, आप उसमें भी ढोकला बना सकते हैं, लेकिन मैं आज बोल की शेप का बना रही हूँ। अब डालूंगी इसमें आधा सैशे इनो। यदि आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें डाल लें खाने का सोडा। तो जैसे मैंने 2 चम्मच भर के डाला है ना छोटे वाला, आप 1 छोटा चम्मच डालें यदि आप डाल रहे हैं सोडा। और यदि आप खाने का सोडा नहीं डाल रहे हैं, इनो डाल रहे हैं, तो आप आधा सैशे डाल लें। अब लूंगी मैं एक विस्क और उससे इस तरह से क्लॉकवाइज इसको ब्लेंड करूंगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज करें या क्लॉकवाइज। इसको जिगजैग ना करें, उससे हमारे ढोकला जालीदार नहीं बनेगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे ही विस्क करना है। अब इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है, मैं 1 मिनट तक जैसे ही रखा है ना बोल, इसको ऐसे ही रखे रहने ना। चलिए पानी तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने कितना पानी भरा है कुकर में, और ऐसे में इसको उल्टा करके रख दूंगी। यदि आपके पास स्टैंड है ना तो आप स्टैंड भी लगा सकते हैं। और मैंने कुकर रख दिया है, विसिल अलग निकाल ली है, जिससे कि ये पानी गर्म हो जाए, यानी कि 2-3 मिनट लगेंगे, पानी गर्म होगा। इतनी देर में हम अपनी बोल तैयार कर लेते हैं। तो बोल में डाल दिया है मैंने ये बैटर। आपको ध्यान रखना है बैटर आपको ऊपर तक नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभी ये फूलेगा और फूलने के लिए फिर जगह नहीं बचेगी। जब ढोकला फूलता है ना तो इसको फूलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो बोल को आपको 3/4 ही भरना है। और बस देखिए पानी गर्म हो गया है, और अब इस तरह से मैं इनको थोड़ा सा स्लैंट करके रखूंगी, जिससे कि ना थोड़ा सा शेप अच्छी आए। अलग से शेप चाहती हूँ मैं, सर्कल ना होके थोड़ी स्लैंट सी। बस इस तरह से लगा देंगे और अब कुकर को कर देंगे बंद, और 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, खोल के नहीं देखना है बिल्कुल भी। 20 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही चलने देंगे गैस को। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, लेकिन इसको अभी मैं नहीं खोलूंगी, अभी 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। और इसको मैंने धीरे से दूसरी गैस पे रख दिया है। और चलिए एक छौंक तैयार कर लेते हैं अपने ढोकले के लिए। थोड़ा सी घी में डाला है मैंने करी पत्ता और थोड़ी सी हरी मिर्च। आप चाहें तो इस टाइम थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, जीरे का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और बस मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही हम इस मसाले को तैयार कर लेंगे। ये जो हम ऑयल तैयार कर रहे हैं ना,
इससे क्या होगा कि जो हमारा ढोकला है ना वो बिल्कुल मॉइस्ट रहेगा, क्योंकि ढोकले के अंदर और कुछ तो डलता नहीं है जिससे उसमें मॉइस्चर आए। तो इसको हमने तैयार कर लिया है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। चलिए अपना ढोकला देखते हैं। कुकर में खोलूंगी धीरे से, और जैसे हम इडली चेक करते हैं, ढोकला चेक करते हैं टूथपिक से, ऐसे ही मैं इसको आपको चेक करके दिखाती हूँ। इस तरह से डाल के देख लें, और देखिए बिल्कुल साफ निकली है ना हमारी स्पून, देखिए। चलिए आप इसको धीरे से किसी कैचर से इस तरह से बोल निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से निकालना है क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है, कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत कम ना डालें कुकर में, क्योंकि 20 मिनट तक लगातार गैस मीडियम फ्लेम पर चलेगी तो पानी कम रहेगा, तो आप जिस बर्तन में बना रहे हैं वो बर्तन जल सकता है। पानी का ध्यान रखना है, बहुत कम नहीं होना चाहिए कुकर में, और इतना भी ज़्यादा ना हो कि बोल के अंदर आ जाए। इसको मैंने 10 मिनट ठंडा कर लिया है। अब मैं इनको डीमोल्ड कर रही हूँ। गरम गरम ना करें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और देखिए कितनी इजीली निकल गए, क्योंकि हमने इनको घी से ग्रीस किया था बोल को। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और आपको मैं पास से दिखाऊंगी, बिल्कुल जालीदार बना है हमारा ढोकला, और टेस्ट तो इतना बढ़िया होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बनाएंगे ना तो जवाब देखना। धनिया पुदीने की चटनी, और मैंने अपने 3 और ढोकले रख दिए हैं। जो मफ़िन के वो आते हैं ना, मोल्ड्स आते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं उसमें भी बनके। मैंने एक बार उसमें भी ट्राई किया था। और अब अपना ये जो हमने करी पत्ता और हरी मिर्च का छौंक तैयार करा है ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस नवरात्रि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना जालीदार ढोकला तैयार हुआ है हमारा। देखिए परफेक्ट जाली बनी है ना। चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।